नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएस डायरी में चर्चा न्याय की। न्याय हम लोग कहते हैं कि नागरिकों को देर से न्याय मिलता है, अदालतों में महीनों वर्षों लग जाते हैं, निर्दोष को बहुत देर से न्याय मिलता है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहां न्याय 19 साल बाद मिला एक मुख्यमंत्री को, और जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी सहयोगी नेता हों या अधिकारी हों। एक ऐसा मामला गुजरात के दंगों को लेकर के जिस पर लगातार जैसे कहना चाहिए कि केस चलाने की कोशिश हुई, एक प्रकरण, जबकि पहले अदालत इस मामले में जो दोषी थे उनको सजा दे चुकी है कि जो दोषी हो सकते थे उस दंगे के लिए कौन जो जिम्मेदार हो सकते थे। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दंगों में किसी तरह का कोई हाथ नहीं था। उसमें उस दंगे में जिस तरह के साक्ष्य पेश किए गए, खास करके तीस्ता सीतलवाड़ जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक एनजीओ चलाती हैं, उनके पति जावेद जो एक दूसरा संगठन चलाते हैं, और कैसे बाहर से फंडिंग करोड़ों की कैसे आई, ये सब एक अलग विषय है ही। लेकिन 500 पृष्ठ से अधिक का एक फैसला आया है, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक फैसला मानते हैं। मैं मानता हूं कि एनजीओ के नाम पर जिस तरह से भारत में पिछले दशकों के दौरान जो कुछ गड़बड़ हुआ, उसमें ये एक सबसे बड़ा मामला है, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री भारतीय नेताओं का उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए झूठे सबूत गवाह पेश करने की कोशिश की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गवाह झूठे साबित हुए। कहीं साबित नहीं किया जा सका कि उन गुजरात के दंगों में जो 2002 में हुए, 2003 के बाद ये मामला उस तरह को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। फिर लगातार कई जांच हुई, एसआईटी की जांच हुई। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने प्रस्तुत हुए। कई घंटों एक तरह से उन्होंने जवाब भी दिए निष्पक्ष न्याय के लिए, क्योंकि उनका बराबर ये कहना था कि भाई मुझे कुछ छिपाना नहीं है, हमने कोई गड़बड़ किया नहीं है, तो हमें किस बात का डर है। और इसलिए उनके साथ जिस तरह से और नेताओं पर भी आरोप आए, खुद अमित शाह जो पहले तो कभी विधायक थे, बाद में उनके गृह मंत्री भी रहे, आज भी वो नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन दोनों ने पिछले 20-19 सालों में इस तरह की किसी इंक्वायरी का विरोध नहीं किया, किसी तरह से बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और असली मुद्दा है ऐसे एनजीओ का जिनको आप अंदाज लगाइए कि 2,90,000 उन्हें एक तरह से करोड़ में यदि आपको उनको मिलता है पैसा, जिसको कहा जाता है कि 2,90,000 वो कई करोड़ों में हो जाते हैं डॉलर। उस तरह का पहले विदेशी फंडिंग कैसे आया? भारत से भी 1,30,00,000 ये बड़े ऐसे हैं जो इसके सबूत 5 साल 10 साल से सरकार सीबीआई के पास आ चुके हैं, लेकिन चूंकि मामला अदालत में था तो कार्रवाई भी धीमे चल रही थी। अब कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि भाई जांच करिए, ये झूठे षड्यंत्र किसका था जिसने झूठे सबूत गवाह पेश करके न्यायपालिका का भी इतना समय खराब किया है, एक तरह से खराब ही किया, क्योंकि आप गवाह पेश करें और झूठे साबित हो। ऐसे एनजीओ के नाम पर ऐसे कितने ही एनजीओ चल रहे हैं जो, और उसमें केवल ऐसा नहीं है कि ये तो कभी मीडिया का नाम, कभी कानून के लोगों का नाम, ऐसे कई लोगों को शामिल किया गया। इनके साथ भी जैसे अरुंधति राय जिस तरह से नक्सलियों के समर्थन में बराबर लिखती बोलती रही, कश्मीर के लेकर के भी पाकिस्तान समर्थक का समर्थन करती रही, उनको लेकर के भी कई विवाद उठते, उनको कहां से सहयोग मिलता था। लेकिन उससे भी अधिक और भी ऐसे लोग हैं जो मीडिया के साथ जुड़े रहे, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनके पति जो है मीडिया में काम करते हैं, उनको कैसे बाहर से सहायता मिलती रही। गुजरात के दंगों को लेकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत की सरकारों को बदनाम करने के लिए, सरकार मतलब उस समय बीजेपी की सरकार थी, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये भी एक तथ्य है जिसके जांच में और भी सामने आए, जिस सामने कई और सबूत आने के बाद, कि क्या कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ नेता या मंत्री भी, और उनको कहा गया था कि आप इसकी सहायता करिए ताकि किसी तरह से नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका जा सके। बड़े पैमाने पर उनकी फंडिंग की गई। रिकॉर्ड में तो जैसा मैंने कहा कि डॉलर में जो विदेशी फंडिंग हुई है वो सब अभी कुछ सबूत सामने आए हैं। हो सकता है आने वाले में और जो करोड़ों रुपया जो दौरों के समय खर्च हुआ, यात्राओं में खर्च किया गया, उसका हिसाब किताब भी सामने आएगा। या वैसे और कौन से एनजीओ हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एमनेस्टी
इंटरनेशनल जैसी संस्था ने तुरंत शीतलवाड़ के समर्थन में बयान जारी कर दिया। अरे इसके साथ जाती हो रही। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी सरकार का, राज्य सरकार का नहीं। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके उनको हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। अदालत से वो छूट भी सकती है, अदालत से जमानत भी बाद में मिल सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? बल्कि हम तो ये कहते रहे हैं, मैं वर्षों से लिखता रहा हूं, आज से नहीं, इंदिरा गांधी के पीरियड से भी, कि जो ऐसे एनजीओ हैं जो एक तरह से देवदूत कहते हैं, लेकिन वो किस तरह से यमदूत की तरह भारत के डेमोक्रेसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं बाहर की फंडिंग लेकर। कई बहुत अच्छे एनजीओ हो सकते हैं। हमारे यहाँ के एक एनजीओ कैलाश सत्यार्थी का एनजीओ भी है, बचपन बचाओ आंदोलन वाला, जिसको उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसका तो कोई सरकार, मोदी सरकार भी विरोध नहीं करेगी, कोई सरकार विरोध नहीं कर सकती, हम आप भी नहीं विरोध करेंगे। लेकिन हाँ, जो ऐसे एनजीओ हैं जो नक्सलियों को, आतंकवादियों को, या भारत के एक हिंदू मुस्लिम को कैसे उनको तनाव बढ़ाया जाए, कैसी झूठी अफवाहों को फैलाया जाए, उसमें इस शीतलवाड़ के संगठन ने जो काम किया, बाहर से जो फंडिंग आई, उसकी जांच का तो स्वागत होना चाहिए। और ये भी माना जाना चाहिए कि देर से ऐसा किसी को भी इतनी देर में न्याय न मिले। निर्दोष यदि थे तो बहुत पहले ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। वैसे तो जबकि पहले एसआईटी ने कहा, लेकिन ये मामले को किसी न किसी तरह खींचा गया, बार बार तारीखों को बढ़ाया गया, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसी स्थिति में देश का हित, लोकतंत्र का हित इसमें है। जो गड़बड़ करता हो, इंक्लूडिंग जो मीडिया में गड़बड़ है, जो लीगल फेडरेटिव में हो, जो डॉक्टर हो, कोई किसी पेशे में ऊपर से कवर हो, बिजनेस वाले का कवर हो, किसी पब्लिशिंग हाउस का कवर हो, और ऊपर से दिखाने को वो है, लेकिन बाद में वो विदेशी एजेंसियों या फंडिंग के जरिए भारत को बदनाम करने के, भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, या आतंकवादियों को, अतिवादियों को, नक्सलियों को जो समर्थन करते हैं, ऐसे सारे स्वयंसेवी संगठन एनजीओज पर कठोर कार्रवाई के लिए एक रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से खुला है। और इस जांच में ऐसे और भी कई संगठन और व्यक्तियों के नाम सामने आ सकते हैं। उनका फैसला अदालत करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, निचली अदालतें करेगी। ये हम अवश्य अपेक्षा करते हैं न्याय मिले, कोई निर्दोष, जिसको कहना चाहिए कि सजा न मिले, निर्दोष परेशान न हो, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद, नमस्कार।